राजा दंड की कथा। रामायण उत्तराकांड का प्रसंग। महर्षि अगस्त्य से श्वेत की कथा सुनकर श्री रामचंद्र ने पूछा, मुनिराज, कृपया यह और बताइए कि जिस भयंकर वन में विदर्भराज श्वेत तपस्या करते थे, वह वन पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था। रघुनाथ जी की जिज्ञासा सुनकर महर्षि अगस्त्य ने बताया, सतयुग की बात है, जब इस पृथ्वी पर मनु के पुत्र इक्ष्वाकु राज्य करते थे। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों में सबसे छोटा मूर्ख और उदंड था। इक्ष्वाकु समझ गए कि इस मंद बुद्धि पर कभी न कभी दंडपात अवश्य होगा, इसलिए वे उसे दंड के नाम से पुकारने लगे। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसे विंध्य और शैवाल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। दंड ने उस स्थान का नाम मधुमंत रखा और शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। एक दिन राजा दंड भ्रमण करता हुआ शुक्राचार्य के आश्रम की ओर जा निकला, जहां उसने शुक्राचार्य की अत्यंत लावण्यमयी कन्या अर्जा को देखा। वह काम पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार करने लगा। जब शुक्राचार्य ने अर्जा की दुर्दशा देखी तो उन्होंने शाप दिया कि दंड 7 दिन के अंदर अपने पुत्र, सेना आदि सहित नष्ट हो जाएगा। इंद्र ऐसी भयंकर धूल की वर्षा करेंगे जिससे उसका संपूर्ण राज्य ही नहीं, पशु पक्षी तक नष्ट हो जाएंगे। फिर अपनी कन्या से उन्होंने कहा कि तू इसी आश्रम में इस सरोवर के निकट रहकर ईश्वर की आराधना और अपने पाप का प्रायश्चित कर। जो जीव इस अवधि में तेरे पास रहेंगे, वे धूल की वर्षा से नष्ट नहीं होंगे। शुक्राचार्य के श्राप के कारण दंड और उसका राज्य और पशु पक्षी आदि सब नष्ट हो गए। तभी से यह भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। यह वृतांत सुनकर श्री राम विश्राम करने चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल वे वहां से विदा हो गए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वक्त मिले तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारी ऐसी ही पौराणिक कथाएं, धार्मिक कथाएं और भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।